हेलो जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग होंगे अच्छे। ई कॉमर्स के अगले लेक्चर में आपको करते हैं खुशामदीद। और यस, मैंने दोबारा से इस ऐप को चला लिया है। और यस, मैं जो पहले मेरे पास सब कुछ सीन था और जो मैं लॉग इन था उसको मैंने कर लिया लॉग आउट। और दोबारा से मैं दोबारा से इसको करने जा रहा हूँ, अकाउंट को क्रिएट। ठीक है, सो क्रिएट न्यू अकाउंट पे किया जो ही क्लिक, तो इसने मुझे दिया एक एरर कि वो एरर लिखा कुछ इसने कि लाइन 170 पोजीशन 15 obscure टेक्स्ट और मैक्सिमम लाइन इक्वल टू 1 कैन नॉट बी मल्टी लाइन। तो उसने मुझे ये कहा कि आपके पास जो obscure टेक्स्ट जहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है वहां पे मल्टी लाइन 1 ही होनी चाहिए। तो इसका जो हल है वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम जाते हैं जी कहां पर, हम जाते हैं वो जो साइन अप स्क्रीन है वहां चले जाते हैं। ये साइन अप स्क्रीन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और साइन अप स्क्रीन के अंदर जहां पे हमारे पास ये जो पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, जहां पे हमने पासवर्ड देना है, यहाँ क्यों ना ये मैक्सिमम लाइंस हम मेंशन कर देते हैं कि भाई एक ही होनी चाहिए। ओके, सो यहां पे भी मैंने मैक्सिमम लाइन मेंशन कर दिया 1। अब दोबारा से इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं और दोबारा से इसको देखते हैं तो क्या मेरे पास ऑप्शन आता है। अभी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जी क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया तो अब की बार कोई ऑप्शन, कोई एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक नया देते हैं ईमेल, और ईमेल देते हैं जी किस नाम से। मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ जी buyer@gmail.com। ओके, सो पासवर्ड दे दिया जी, ये दिया जी पासवर्ड 8 नंबरों का, इसकी लेंथ रखी मैंने 8 और मैंने कर दिया जी साइन अप। ठीक है, साइन अप करने के बाद ये हमें स्क्रीन पे लेके जाएगा। किस भला, ये हमें स्क्रीन पे लेके गया डायरेक्ट, जो है वो हमें होम स्क्रीन पे लेके चला गया। ठीक है जी, अब इतना सा काम करने के बाद दोबारा से रीस्टार्ट किया तो ये स्क्रीन मेरे पास आ गई। और अभी आज मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक चेकआउट स्क्रीन। ओके, लेकिन चेकआउट स्क्रीन में बढ़ने से पहले जब तक यूजर की प्रोफाइल जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक चेकआउट स्क्रीन जो है वो मेरे पास शो नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे एक मसला आ गया, और मसला क्या है जी कि कार्ट आइटम में इस मतलब कि जितने भी कार्ट आइटम्स थी वो सारी शो हो रही हैं, हालांकि इस यूज़र की तो कोई भी कार्ट आइटम नहीं है, इसने अभी तक कुछ भी परचेज नहीं किया। तो ये आ गया मसला हमारे पास। इस मसले का हम करेंगे हल अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी आज के जो टॉपिक है वो हमारा चेकआउट स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, सो चेकआउट स्क्रीन जो है उसको हम बनाते हैं। ओके, सो सबसे पहले क्या काम किया मैंने, बॉटम स्क्रीन के अंदर एक नई स्क्रीन बनाई, उसका नाम क्या रखा जी, लेट मी सी, चेकआउट स्क्रीन डॉट डॉट। सो चेकआउट स्क्रीन बनाया, इसमें एक स्टेट फुल विजेट बना लिया जी। ये क्या हो गया, सो STF लिखा और लिखा जी चेक आउट स्क्रीन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कंटेनर है तो कंटेनर पे क्या लगा दिया, स्कैफोल्ड लगा दिया, बॉडी लगाया, बॉडी में एक दे दिया जी टेक्स्ट, और टेक्स्ट मैंने कर दिया क्या भला, चेकआउट। ओके जी, यहाँ तक ओके, कोई मसला तो नहीं ना। इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ क्या, रैप विद सेंटर। यहाँ तक करने के बाद ये भी एरर आ रहा है, ये भी हम रिजॉल्व करते हैं। इसमें आखिर ऐसा क्या मसला आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम गया, क्योंकि ये नेविगेशन का जब भी सेव करते हैं तो वो वापस हमें यहाँ पे लेके आना चाहता है, दोबारा से ऑथेंटिकेशन करता है, जिसकी वजह से डिबगिंग के दौरान ये मसला आ सकता है। लेकिन जब आप इसकी APK बनाओगे तब ये मसला नहीं आएगा, जो कि नेविगेशन का मसला ये बार बार आता है। ओके, सो अभी मैं क्या काम करता हूँ, अभी ये काम करता हूँ कि जो हमारे पास बॉटम पेज है, बॉटम पेज पे यहाँ पे जो फेवरेट है, इसके फौरन बाद एक नया जो बॉटम स्क्रीन बनाई और लिखा क्या मैंने यहाँ पे, शॉपिंग कार्ट चेकआउट। शॉपिंग कार्ट चेकआउट को मैंने ऐसे करके एक बॉटम नेविगेशन पे एक नया एक बना लिया। ठीक है, इसके बाद आगे गया, और अब ये जो केस 3 है, बिल्कुल ही फेवरेट के फौरन बाद यहाँ पे मैंने कर दिया चेकआउट स्क्रीन। ओके, चेकआउट स्क्रीन ये मेरे पास बनी पड़ी थी। ठीक है, और क्योंकि ये केस 3 नहीं होगा, ये होगा केस 4, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, केस
5 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। देखो बार बार वही एरर आ रहा है जो कि पाथ का, बार बार वो उसको समझ नहीं आ रही कि मैं जब सेव करता हूँ तो कौन से पाथ को लेके आना है इसने। ठीक है, खैर इसको मैं आगे करके इसको दोबारा सेट करता हूँ। चेकआउट स्क्रीन आपके पास हो चुकी है रेडी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक लगानी है लॉजिक। ओके, सो लॉजिक ये लगानी है कि यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ कि अगर यूज़र की प्रोफाइल फिल है तो तब जब प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ पे वो प्रोफाइल स्क्रीन पे जाए, अदरवाइज वो कहाँ पे जाए, अदरवाइज वो चले जाए जी कहाँ पे भला, वो चला जाए अपना क्या नाम है उसका, अगर प्रोफाइल फिल नहीं है तो प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल फिल नहीं है तो प्रोफाइल फॉर्म में जाए, प्रोफाइल स्क्रीन में, और अदरवाइज वो जाए चेकआउट स्क्रीन के अंदर। ठीक है, ये काम करने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इफ एल्स लगाई और यहाँ पे एक छोटी सी लगाई जी इफ लगाई जी, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, और इफ के अंदर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि जो फायरबेस ऑथ, ये जहाँ पे मैं क्या लॉजिक लगाने जा रहा हूँ जरा गौर से देखिएगा, इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र, जो भी हमारे पास करंट यूज़र है, यूआईडी नहीं चाहिए इसके। अब की बार मैं चाहता हूँ कि अगर उसका डिस्प्ले नेम, जो उसका नेम है, अगर वो डॉट इज एम्प्टी है, अगर नेम है जी एम्प्टी, ओके, अगर नेम है जी एम्प्टी, तो फिर कहाँ पे जाए, मैं इस लाइन को करता हूँ जी कॉपी और यहाँ पे डाल देता हूँ क्या भला, प्रोफाइल स्क्रीन। इतना काम कर दिया जी। ओके, अब दोबारा से जाते हैं, इस पे करते हैं क्लिक। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है जी कि भाई नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन अ नल वैल्यू। ओके, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन अ, वो कह रहा है जी कि भाई ये डायरेक्ट, इसको कंट्रोल शिफ्ट F5 दबा के रीस्टार्ट करके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है जी। अगर एम्प्टी है तो प्रोडक्ट स्क्रीन में जाए, अदरवाइज यहाँ पे जाए। ओके जी, null check operator used on null value। हाँ, वो कह रहा है जी कि डिस्प्ले ईमेल। ओके, यहाँ पे हम ये करते हैं डिस्प्ले नेम डॉट इज इक्वल टू नल, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। यस, ऐसा करके देखते हैं तो फिर ये कैसा रिजल्ट देता है। एक बार फिर से किया रीस्टार्ट और अब हम इसको दोबारा से चला के देखें तो हमारे पास कैसा रिजल्ट आएगा जी। दोबारा से चेकआउट पे किया क्लिक और ये प्रोडक्ट स्क्रीन यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, प्रोफाइल स्क्रीन। मुझे लगता है कि हमारा काम जो है वो बन गया है, प्रोफाइल स्क्रीन पे गया। और अब दोबारा से एप्लीकेशन के फेवरेट में गए और दोबारा से चेकआउट पे क्लिक किया। एक बार रिस्टार्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर है, प्रोफाइल स्क्रीन, और उसके बाद अगर ये नहीं चलेगा तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये चेकआउट स्क्रीन में चला जाएगा। सो इस पर किया क्लिक और यस, आपको ये स्क्रीन दिखी है। ठीक है, और अब इस पे तो दिख ही रही है, इस पे भी यही स्क्रीन दिख रही है कि वो कह रहा है कि आप पहले इसको फिल करो। ठीक है, अच्छा, अब हम साथ में क्यों ना यहाँ पे कोई मैसेज शो करवाएं कि भाई काइंडली फिल द प्रोफाइल फर्स्ट। ओके, सो हम लगाते हैं क्या, स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, और स्नैक बार मैंने लगाया जी कौन सा वाला, ऐसे करके दोबारा से स्नैक बार लिखा, कंटेंट दिया मैंने क्या, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या लिख दिया जी, मैंने लिखा प्लीज़ फिल, प्लीज़ कंप्लीट प्रोफाइल फर्स्टली, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। ओके हो गया जी। इतना सा लिखने के बाद अब ये तो आ गया जी एरर, और देखिए ज़रा क्या एरर आ रहा है, द शो स्नैक बार मेथड कैन नॉट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिल्ड। The show snake bar method was called during the build, which is prohibited as showing snake bars require updating state। वो कह रहा है जी कि भाई क्योंकि स्नैक बार स्टेट को अपडेट कर रहा होता है तो इसलिए यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। जब आप किसी भी स्क्रीन में जा रहे हो तो भाई इसको समझ नहीं आ रही कि इस स्क्रीन पे शो करवाना है या उस स्क्रीन पे शो करवाना है, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग स्टेज पे हैं, हम विजेट्स बिल्ड कर रहे हैं, तो भाई इसलिए इसको समझ नहीं आ रही कि स्नैक बार कहाँ पे शो करवाना है। तो आप बताइए ज़रा इसको कहाँ पे शो करवाना चाहिए। अच्छा जी, सोचिए ज़रा कहाँ पे इसको शो होना चाहिए। तो अच्छा,
ये जो एरर है ये तो जान नहीं छोड़ रहा, तो क्यों ना मैंने एक्चुअली यहाँ से इसको ज़रा निकल गया हूँ बाहर, लेकिन स्टिल ये एरर दे रहा है। तो मैं इसको एक बार करता हूँ रीस्टार्ट और इस लॉजिक को कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं, क्या ख्याल है। तो स्कैफोल्ड मैसेंजर यहाँ से तो मैं कर लेता हूँ जी कट, ओके। और इसको मेरा ख्याल है प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर ही लगना चाहिए जब प्रोफाइल स्क्रीन बिल्ड हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे इनिट स्टेट में लगाता हूँ इसको, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बॉटम स्क्रीन के अंदर, क्योंकि आपको ये तो पता है क्योंकि हमारा डिस्प्ले नेम अभी तक नल है, तो प्रोफाइल स्क्रीन पे ही जाएगा, इनिट स्टेटस का कॉल होगा और स्कैफोल्ड मैसेंजर चलेगा। तो क्या हमारा टोस्ट शो होगा या नहीं होगा, इस पे करते हैं क्लिक और देख लेते हैं। स्टिल ये अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है बदल गया है। तो क्या कर रहा है जी, पढ़ो जरा एरर को। एरर लिखा आ रहा है जी, डिपेंड ऑन इनहेरिटेड विजेट ऑफ एग्जैक्ट टाइप स्कैफोल्ड मैसेंजर स्कोप। ओके जी, ओके जी, completed. When inherited widget change, for example, if the value of theme of change, it depends widgets are rebuilt. If the depends widgets are reference to the inherited widgets, it is constructed to init state method. ओके जी, ओके जी। टिपिकल रेफरेंस विजेट्स शुड अकर इन द बिल्ड मेथड। वो कह रहा है जी कि जितने भी इनहेरिटेड विजेट्स हैं जो कि हमारे स्कैफोल्ड विजेट है, क्योंकि स्कैफोल्ड मैसेंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए कि इसको स्कैफोल्ड के अंदर ही लगाना चाहिए। तो ये इनहेरिटेड विजेट हो गया ना, क्योंकि स्कैफोल्ड के अंदर है, तो इनिट स्टेट के अंदर वो नहीं चल सकता। ओके, तो हम क्या करें जी यहाँ पर, हम लोग क्या करें जी, अच्छा ऐसा करते हैं कि हम इसको लगा देते हैं कहाँ पर भला, कंट्रोल एक्स करके, क्यों ना इसको बिल्ड के फंक्शन के अंदर लगा दिया, यहाँ पे लगा के देखते हैं। अच्छा, ये सारे प्रोसेस मुझे ऑलरेडी पता है, मैं आपको फिर भी इस प्रोसेस से गुजार रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये क्या वजह है और क्यों हम इस पर नहीं लगा सकते हैं। फ्लटर एक्टिविटी लाइफ साइकिल का पता हमें होना चाहिए, जो कि आपको नहीं पता, तो मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो स्टिल एरर, और इस बार एरर फिर से चेंज। द शो स्नेक बार मेथड कैन नॉट बी ओके कॉल ड्यूरिंग द बिल्ड। अब ये बिल्ड के अंदर आप इसको नहीं बना सकते, नहीं लगा सकते हैं। तो शो स्नेक बार मेथड वाज कॉल्ड ड्यूरिंग द बिल्ड व्हिच इज प्रोबेबली शो स्नेक बार वाज रिक्वायर्ड अपडेटिंग द स्टेट, क्योंकि ये अपडेट को स्टेट अपडेट कर रहा होता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। सो अपडेटिंग स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द बिल्ड। दैट्स इट। ये तो बहुत आसान सी बात है, क्योंकि हम लोग स्टेटफुल विजेट में बार बार स्टेट को अपडेट कर रहे होते हैं, इसलिए शो स्नेक बार यहाँ पे नहीं काम कर, क्योंकि नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि स्नेक बार जो है वो कोई स्टेट को अपडेट कर रही होती है, आपकी यूआई को कहीं ना कहीं अपडेशन हो रही होती है। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग स्नेक बार ड्यूरिंग द बिल्ड, कॉल इट डायरेक्टली इन योर ऑन टैप। वो कह रहा है कि या तो इसको ऑन टैप पे इस्तेमाल करें, इफ यू नीड to immediately show a snake bar, make the call in init state or did change dependency instead। वो कह रहा है कि इसको आप did change ठीक है, वो कह रहा है कि init state में या did change dependency में लगाने के बजाय you can also schedule a post frame callback using scheduler binding dot add post, ऐसा कुछ वो कह रहा है। ठीक है, तो क्यों ना ये काम करके देखते हैं। सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन को छोड़ो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी विजेट फ्लटर बाइंडिंग। नहीं ये नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए जी, हमें लिखना चाहिए, ये कुछ बता भी रहा है जी, शेड्यूलर बाइंडिंग डॉट एड पोस्ट कॉल बैक। ओके, सो विजेट बाइंडिंग, विजेट फ्लटर बाइंडिंग, विजेट बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, डॉट इंस्टेंस डॉट एड पोस्ट फ्रॉम कॉल बैक। यस, इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या काम करता है देखो जरा, एक मिनट, इसको जरा मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूं तो मैं अभी आपको बताता हूं कि ये क्या काम करता है। अच्छा, यहां पे इसको नहीं लगाना हमने, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लगा देते हैं अब इनिट स्टेट के अंदर। अब ये जो एड पोस्ट कॉल बैक है, ये क्या काम कर रहा है? दिस कॉल बैक इज अ रन ड्यूरिंग अ फ्रेमवर्क, ओके, जस्ट आफ्टर द परसिस्टेंस फ्रॉम द कॉल बैक। ओके जी, ये जो है वो जब फ्रेम के दौरान रन करता होता है, जब कॉल बैक हमारी चल रही थी, विच इज द मेन रेंडरिंग पाइपलाइन हैज बीन फ्लश्ड।
इफ द फ्रेम इन प्रोग्रेस एंड पोस्ट, ये कुछ जो भी लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में ये काम ये करता है कि जब आपकी इनिट स्टेट में आपका जब ये बिल्ड मेथड रेडी हो जाता है तो आपके पास ये चला देगा। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ जी पेस्ट। अब इसको चला के देखते हैं, तो उम्मीद है ये चलेगा। सो इसको देखते हैं अभी। ओके, जिसको चला के देखा और जो ही इस पे किया क्लिक, उसने कहा जो प्लीज कंप्लीट प्रोफाइल फर्स्टली। परफेक्ट, अजान हो ले उसके बाद आगे चलते हैं। अजान के बाद फिर से हम लोग आ चुके हैं वापस, और अभी यस लास्ट टाइम हम लोग ये काम कर रहे थे अभी अभी कि हमने स्कैफोल्ड मैसेंजर जब भी एक्टिविटी या जो भी कुछ स्क्रीन बिल्ड हो तो तभी शो करवाना हो तो कैसे हम करवाएंगे। सो ये हमने ऐड पोस्ट फ्रॉम कॉल बैक से हम ये करवा लिया। द कॉल बैक आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर इन विच दे हैव बीन एडेड। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट फ्रेम में रजिस्टर्ड कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। सो इतनी आपको समय लगी जी। सो हमने जो है वो ये काम कर लिया, और ये आपके सामने परफेक्ट तरीके से ये हमें वो शो नहीं करवा रहा। जब तक हम परफॉर्म ये फाइल फिल नहीं करेंगे तब तक हमें आगे नहीं जाने देगा, ये बात याद रखिएगा। और अभी क्योंकि अजान हो चुकी है, हमें पढ़नी है नमाज, आप लोग भी पढ़िए जब भी आपका टाइम हो जाए। और चलते हैं आगे। और यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ तो आपकी भी मोहब्बत कहीं ना कहीं से तो बनती है। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।